ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद चल रहा है, जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। प्रवचन शास्त्र संबंधभाष्य, विषय है उपसंहार और उपनिषद का प्रारंभ। बात चल रही थी ओम इत आत्मानम अवेत, ब्रह्म और आत्मा की एकता की बात चल रही थी। आगे है ब्रह्मवादिनो वदंती। ब्रह्मवादी लोग आपस में बातचीत करते हैं। वदंत का अर्थ है सत्संग करते हैं। यह सत्संग की महिमा हुई। जो भेदवादी लोग हैं, जो साइंस पढ़े लोग हैं, वे ब्रह्म की चर्चा नहीं करते हैं। वे तो कण कण की चर्चा करते हैं, क्योंकि अनंत जो वस्तु है वह किसी यंत्र का विषय नहीं है। किसी भी यंत्र के द्वारा शांत वस्तु देखी जाती है, अनंत वस्तु नहीं देखी जाती है। परंतु जो ब्रह्मवादी लोग हैं, वे चार व्यक्ति इकट्ठे हो गए, दीवाने कण कण की ओर से, जिनकी वृत्ति हटी हुई है, जो अनंत को, परमात्मा को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। वे लोग जब आपस में बैठते हैं तब इस तरह की चर्चा करते हैं। वे बैठकर भोजन कैसा, वस्त्र कैसा, घर कैसा, राजकथा, भोग कथा और जग कथा उनके पास नहीं होती। जिज्ञासु पुरुष के लिए राजकथा और भोग कथा और जग कथा तू त्याग। तू राजाओं की चर्चा छोड़, भोग की चर्चा छोड़, जगत की चर्चा छोड़ और ब्रह्म की चर्चा कर। यह सत्संग है, क्योंकि उसके बारे में जब बोलने लगोगे तब बोलने के लिए सोचना भी पड़ेगा, और सोचोगे तो ब्रह्म के लिए सोचोगे। जिसके बारे में बोलना, उसके बारे में ही सोचोगे ना। वक्ता के मन में ब्रह्म विचार आता है। रटा रटाया जो होता है ना, वह ज़्यादा दिन नहीं चलता। वह तो 4-5 दिन की सामग्री होती है। ब्रह्म विद्या को कोई रट ले तो नवीन युक्तियों का उद्भव होगा उसके मन में, न तो चित्त वृत्ति की एकाग्रता होगी, और न तो अविद्या निवर्तक श्रवण ही होगा। इसलिए वेदांत में याददाश्त अर्थात स्मृति से काम नहीं चलता। यह स्मृति रूप नहीं है। यह ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या स्मृति रूप नहीं है। यह नहीं कि रटन तो हो गई है कि याद है। याद का नाम ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्रह्मवादी लोग आपस में चर्चा करते हैं, माने सत्संग करते हैं, नए नए ढंग से श्रुतियों के तात्पर्य का निर्णय करते हैं, युक्तियों के द्वारा उसका उपादन करते हैं, समर्थन करते हैं। श्रवण माने श्रुतियों के तात्पर्य का निर्णय, मनन माने विचार, निधिध्यासन माने विपर्य का प्रत्याग करके अपने स्वरूप में स्थिति। और फिर सत्संग में बैठे तो ब्रह्मवादिनो वदंती। ब्रह्मवादी लोग आपस में चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं? किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता, जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठा, अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु, वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम। श्वेताश्वतर उपनिषद से है। ब्रह्मवादी लोग कहते हैं कि हे ब्रह्मविद, वे मानो ब्रह्मवेत्ताओं से प्रश्न कर रहे हों, हैं तो स्वयं ब्रह्मवादी। ब्रह्मवादी माने वेदवादी, खूब वेदों का अध्ययन किया हुआ, स्वाध्याय किया हुआ, परंतु वे चर्चा करते हैं। एक बात हुई और ब्रह्मवेत्ताओं से जाकर पूछते हैं, यह दूसरी बात हुई। पूछते हैं कि हे ब्रह्मविद, आप तो ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं। जो ब्रह्म को जाने वह ब्रह्मविद, और उनका बहुवचन है। संबोधन में हे ब्रह्मविदः, हे ब्रह्मवेत्ताओ, किम कारणम ब्रह्म, इस जगत का कारण क्या है। अब जिसको नौन तेल लकड़ी की चिंता लगी है, वह भला क्या पूछेगा कि सृष्टि कहाँ से हुई। वह तो पूछेगा नौन कहाँ मिलेगा, लकड़ी कहाँ मिलेगी। जो नौन लकड़ी की चिंता में लगा हुआ है, वह कैसे पूछे कि यह सृष्टि कहाँ से हुई। फिर बोले कि अच्छा,
इधर से निश्चिंत हो लें तब तो पूछें। अरे पहले तो कभी निश्चिंत हो नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि कभी यदि निश्चिंत हो भी गए तो आगे की चिंता लग जाएगी, और कहीं ज़्यादा आ गया तो उसमें फंस जाओगे। असल में इस ओर से बैराग करके, अल्प से बैराग करके महान की जिज्ञासा होती है। जो ये छोटी मोटी चीज़ हैं दुनिया में, ये सब मरने वाली हैं, जड़ रूप हैं, दुख रूप हैं। और परम ब्रह्म परमात्मा जो भूमा है वह सुख रूप है। इसलिए अल्प से बैराग करके ब्रह्म के बारे में, महान के बारे में यह चिंतन चला कि किम कारणम, जगत का कारण क्या है। माने जब इस जगत की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जब यह सृष्टि नहीं हुई थी, उस समय कौन सी वस्तु थी। यूँ कहो कि कारण था कि नहीं था। इसके साथ ही विराम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।